परिवर्तनी एकादशी की पौराणिक कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम व उसकी विधि को बतलाने के लिए निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण ने पुण्य, स्वर्ग व मोक्ष देने वाली पापनाशिनी वामन एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए कहा कि हे राजश्रेष्ठ युधिष्ठिर, ये कथा ध्यानपूर्वक सुनो। हे युधिष्ठिर, भादो माह के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी पद्मा, परिवर्तनी व जयंती एकादशी के नाम से जानी जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, वह तीनों लोकों में पूज्य हो मोक्ष का अधिकारी बनता है। जो भक्त कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वो भगवान का सामीप्य अवश्य पाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं? किस प्रकार राजा बलि को बांधा व वामन रूप से क्या क्या लीलाएं की, कृपया विस्तार से बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजश्रेष्ठ युधिष्ठिर, अब आप पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यान से सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विभिन्न वेद सूक्तों से मेरा पूजन करता। वह नित्य ब्राह्मण भोज करवाता एवं यज्ञ के आयोजन करवाता। देवराज इंद्र के प्रति द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक व समस्त देवताओं को जीत लिया। हारे हुए देवता बृहस्पति व इंद्र सहित शेष शैया पर विराजित भगवान विष्णु के समक्ष नतमस्तक हो गए। वेद मंत्रों से भगवान का पूजन व स्तुति करने लगे। तब मैंने प्रण लिया कि वामन रूप में मैं 5वां अवतार धारण करूंगा और उस अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को मैंने जीत लिया। इस वार्ता पर चकित होते हुए युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप से उस महाबली दैत्य को कैसे जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन ब्रह्मचारी रूप में जाकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। मैंने कहा, हे राजन, ये 3 पग भूमि मेरे लिए 3 लोक के बराबर है, अतः आपको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि देने का संकल्प कर दिया। मैंने अपने त्रिविक्रम रूप का विस्तार कर भूलोक में पद, भुर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख व उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि समस्त ग्रह, योग नक्षत्र, इंद्र आदि देवता व नाग गणों ने वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी व दूसरे से स्वर्ग पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती व नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा।
भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई। मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु की पूजा होती है। इस दिन तांबा, चांदी, चावल व दही का दान किया जाता है। रात्रि को जागरण व भगवत नाम का कीर्तन करना चाहिए। जो इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं वो अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के समान फल पाते हैं। श्री राधे, श्री राधे। जय श्री कृष्ण।